आप देख सकते हैं हिंदू रक्षा दल यहाँ से पैदल ही मेरठ के लिए कूच कर दिया। हमारे साथ संकेत जी है, क्या कहेंगे सर? पैदल जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे थे? हाँ, हम तो मेरठ जा रहे हैं पैदल। हमें नहीं पता। अरे भाई, अपनी बहन है, अपनी बहन की हत्या हुई है, हम तो उसके लिए हर संघर्ष कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लो बात कर, हाँ कर लेंगे बात। अरे नहीं, हम तो आपके सम्मान, हम तो आपके सेवक हैं भैया। वहाँ जाकर रोड घेरे, सड़क जाम करें या आपको कोई परेशानी हो तब बोलना। बताओ, सड़क जाम है क्या भैया? सड़क तो नहीं जाम ना, हम तो पैदल जा रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए निवेदन कर रहा हूं, अपने परिवार में मिलने जा रहे हैं, मिलने का अधिकार परिवार से मिलने जा रहे हैं, आगे सही नहीं है, इसीलिए आपको मना कर रहे हैं। नहीं, वो बात सही है, स्थिति कोई खराब नहीं होगी। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमें ठा करके जेल भेजेंगे। लेकिन हम सुनो, हम अविनाश पांडे जी का भी समर्थन करते हैं, उनकी कार्रवाई बहुत अच्छी है। दूसरा भैया हमें पैदल, प्लीज हमें पैदल आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस इन्हें रोक रही है, गोलंबर के पास आगे नहीं जाने दे रही है। ये लोग हिंदू रक्षा दल के सभी लोग कह रहे हैं कि पैदल ही, सब पैदल ही मेरठ जाएंगे। हाँ, पैदल ही चले जाएंगे ना भैया, पैदल चले जाएंगे भैया। अच्छा, वहाँ पर रोड तो जाम नहीं है ना? देखो पहले दिखा दो कैमरे में, रोड तो जाम नहीं है ना? रोड तो जाम नहीं है ना भाई, मेरठ जाएंगे हम। रोड तो खाली है, बिल्कुल यही हो रहा हमारे साथ। रोड तो नहीं, हम क्यों रुकेंगे भाई? ये कौन सी बात होती है? जिले के कप्तान को पूरे मेरठ टोल पर पूरे चैलेंज किया गया, वहां के कप्तान को। अरे हमने कभी हिंदू संगठन ने किसी पुलिसकर्मी से अभद्रता करी हो तो बताओ कभी? कप्तान को चैलेंज करोगे, प्रशासन को चैलेंज करोगे, तो हम भी जाएंगे, अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगेंगे। वो लोग गुंडे थे, उस गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई भी। हिंदू बहन की हत्या पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने गए थे। वो दलित नहीं है, वो हिंदू बहन है। उसकी हत्या पर वो राजनीतिक रोटी सेकने गए थे। हम उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। उस चंद्रशेखर रावण को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो हिंदू बेटी है, जिसको वो बार बार दलित दलित कहकर के संबोधित कर रहा है ना, वो हमारे परिवार की, हमारे हिंदू समाज की बेटी है। हम पहुंचेंगे मेरठ। रवि गौतम भी उसी बेटी की आवाज उठा रहे थे। सड़क जाम की थी, रवि गौतम अपराधी है, रवि गौतम अपराधी, उसने सड़क जाम की, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हुई और उस पर पूर्ण आपराधिक मुकदमे हैं। उन्हीं मुकदमों के आधार पर उस पर केस चल रहा है। तो अभी आप लोग फिर कहाँ चल दिए पैदल? मैं ही रोड पर बैठ जाऊंगा तो मैं भी अपराधी हूँ, मैं भी गलत कर रहा हूँ, पुलिस मेरे पर भी कार्रवाई करे अगर मैं भी रोड घेरूंगा। उसने रोड घेरी, जब तक रोड नहीं घेरी थी उस पर कोई लाठीचार्ज, कोई हाथापाई नहीं हुई। जब उसने रोड घेरी तो उस पर लठ बजा। आरोप तो ये है ना कि एसएसपी पांडे ने इसलिए मारा क्योंकि एसएसपी पांडे ने अपने अधिकार का पालन किया, जो उनको अधिकार थे उन्होंने 20 बार समझाया। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण जी को तो आप जानते हैं। जी जी। अपने सगे मामा के लड़के को भी, उन बुआ के लड़के को भी उन्होंने यही बोला था। उसके 1000 गुना माफ थे, 1000 झूठ। उसको भी 3 बार समझाया, आप जाइए कमिश्नर पे बैठिए, साहब आप जाइए कमिश्नर पे बैठिए, जो उच्च अधिकारी हैं आपसे आकर वार्ता करेंगे। बार बार बोला। जब उसने ये कह दिया एंड में कि जी हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं खड़े होंगे, आप लाठी लाइए और मारिए, तो यार सामने अधिकारी जो खड़ा है, एसएसपी रैंक का, जो पूरे जिले का कप्तान है, आप उससे कहते हैं कि आइए लाठी मारिए, और जब उन्हें लगा कि पीछे जाम लग गया और आम जनमानस को हानि हो रही है निकलने बढ़ने में, तब उन्होंने हल्का बल प्रयोग किया, उसे हटाया, मारा नहीं। मार तो देखना पुलिस की कैसी होती है, आदमी मर जाता है जब थाने में मार लगती है। एनएच हाईवे क्यों जाम किया? तुम बताओ, एनएच हाईवे क्यों जाम किया कल? क्यों चैलेंज किया कप्तान को? हम दलित समाज के साथ हैं, बहन बेटी के साथ हैं, लेकिन अगर प्रशासन को चैलेंज करोगे या बदतमीजी करोगे प्रदेश में, तो अब ये हम इसी के लिए आज जा रहे हैं। हम भी तो बात करें वहां जाकर। दलित था इसलिए तो पीटा गया पुलिस द्वारा। ये गलत बात है, ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, हम तोड़ने की। ये हमारे श्रवण वाल्मीकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ नहीं है, ये लगे हुए हैं आज भी। देखो ऐसा है कि ये जो दलितों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये केवल हमारे बच्चों पर, हमारी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। मैं उससे कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावण से जो सांसद है, वो उत्तराखंड जाता है, उस परिवार को क्या मदद करी उसने? उस परिवार को क्या मदद करी उसने? वो उत्तराखंड चला गया, वो ये गाजियाबाद नहीं आया। अभी आप खोड़े की घटना है, अगर वो न्याय के लिए लड़ रहा है तो सबके लिए लड़े ना। जहां जिहादी हमारे बच्चों को मार रहे हैं, वहां क्यों नहीं पहुंचता है? वहां क्योंकि जिहादी उसके वोटर है या वो उनकी दलाली खा रहा है? केवल राजनीति कर रहा है और अपने लाशों पर, हमारे परिवार के लाशों पर राजनीति करने नहीं देंगे उसे।
उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज वहां जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं वो किस किस से लड़ेगा, हम लड़ने के लिए तैयार है उससे। ये जो रवि गौतम चंद्रशेखर रावण समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, हम उनको समाज तोड़ने नहीं देंगे। हम हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, वो परिवार हमारा है, हम अपनी हिंदू बहन के लिए जा रहे हैं और अपने समाज को जोड़ने जा रहे हैं। वो जो दलित दलित कह करके हमें तोड़ना चाह रहे हैं ना, ये हमारे संगठन में सभी वर्ग के लोग आते हैं। हमारे वर्ग में जाटव समाज से लोग आते हैं, वाल्मीकि समाज से लोग आते हैं। हम दलित नहीं है, हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, दलित। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप ये देखिए कि आप हर रोज अपने देश में कोई ना कोई एक दलित हिंदू भाई या बेटी मारी जा रही है। तब ये चंद्रशेखर रावण जैसे जो दलितों के जो नेता बनते हैं, उनके सर्वे सर्वा बनते हैं, कभी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और जब भी अगर हम लोग कहीं भी अगर ऐसे उन दलित भाइयों का परिवारों का साथ देने वहां जाते हैं तो हमें इस तरीके से रोक लिया जाता है। हम प्रशासन का साथ दें, हम किसी मजबूर का साथ दें तो भी हमें रोक लिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे रोड आप लोग भी तो जाम कर रहे हैं। अब क्या बदनाम साइड में बैठे तरीके से, देखो तरीके से साइड में बैठे। देखिए, हम लोगों को मजबूर किया जाता है, हम लोगों को मजबूर किया जाता है रोड जाम करने के लिए, सड़कों पर बैठने के लिए। अन्यथा हम बिल्कुल भी शासन और प्रशासन पर कोई दबाव डालना नहीं चाहते हैं, ना हम परेशान करना चाहते हैं शासन को। लेकिन एक दलित बच्ची की डेथ हुई है, उसके न्याय लेने का जब रवि गौतम को मारा एसएसपी, तो एसएसपी के पक्ष में आप लोग खड़े। एसएसपी के साथ बदतमीजी करोगे, अगर शासन की कार्रवाई में आप अड़चन पैदा करोगे तो पुलिस आपको प्रसाद तो देगी नहीं। उसने एसएसपी साहब के साथ बदतमीजी की है, तभी तो एसएसपी साहब ने उसको थप्पड़ मारने की नौबत आई है। अब यहाँ पे रोड जाम तो नहीं हुआ, साइड में ये लोग बैठ गए हैं, प्रशासन द्वारा इन्हें रोका जा रहा है। और यहाँ पे राजेंद्र नगर मेट्रो जैसे ये बाहर निकल रहे गाजियाबाद में मेरठ जाने के लिए, रोड पे ही रोकना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे सर, यहीं पे बैठ गए आप लोग भी तो वही कर रहे हैं जो रवि गौतम कर रहा था। रोड जाम है, पहले दिखा दो ना जरा। रोड जाम है, रवि गौतम ने यही तो नहीं किया। रोड दिखाओ ना, रोड जाम है क्या? रोड के साइड में बैठे हैं और ये हमारा अधिकार है कि अगर हमें प्रशासन नहीं जाने दे रहा तो हम यहाँ बैठ के अपना विरोध कर सकते हैं। तो आप एसएसपी पांडे के सपोर्ट में जा रहे हैं, पुलिस ही आपको रोक रही है। अरे तो पांडे के भैया, ये हमारी बात है कि हम उनका सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें एक प्रशासनिक पद के समर्थन में जा रहे हैं, ना कि ये प्रदेश में जो जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं हम उसको तोड़ने जा रहे हैं। हम पूरे यहाँ बैठे हैं, 36 बिरादरी बैठे हैं, आप हर किसी से पूछ लो, हर कोई एसएसपी पांडे के समर्थन में है। और हम अपनी बहन ललिता गौतम के समर्थन में बैठे हैं कि उसके दोषियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन तरीके से, ये ना अभद्रता से। रवि गौतम भी तो ललिता गौतम के सपोर्ट में तो न्याय की मांग कर रहे थे ना सर। अरे तो रोड जाम करके करेगा क्या? और फिर उसके बाद एसएसपी को बकायदा फोन पे धमकी दी जा रही है। एनएच, कल चंद्रशेखर रावण ने एनएच को जाम कर दिया, नेशनल हाईवे को जाम किया है। उससे जाके पूछा जाए क्यों कर रहा है जाम। और हम जाम नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी लड़ेंगे। ये कह रहे बाबा जी के राज में दलितों को दबाया जा रहा है। ये रहे दलित, सुनो, दबाया जा रहा है क्या? मेरा नाम सरवन चंदेल है और हिंदू रक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हिंदू रक्षा दल ने जो सर समाज को और जातियों को तोड़ने का काम केवल हिंदू रक्षा दल कर रहा है। और जो चंद्रशेखर, जो रावण अपने आप को कहलाता है, आज आप देखो रोहिणी घावरी के बारे में सुना है आपने क्या? रोहिणी घावरी जो दलित समाज की बेटी है, क्या क्या वो हर वीडियो उसकी दिखा रही है। जितने इसके साथ है टोटल गुंडे हैं। और आपने देखा अभी रवि गौतम पे देखो ना आप, कितने मुकदमे हैं। क्या शरीफ आदमी है वो? ऐसे लोग न्याय दिलाएंगे? रवि गौतम के साथ जो वहां भाटी था, जो किसान यूनियन का अध्यक्ष बता रहा है, उस पे 9 मुकदमे है। उस पे एससी एक्ट का मुकदमा भी है। एससी एक्ट का मुकदमा आपको पता किस विचार कब लगता है? अरे वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो उसका साथी है, जो रावण के जो साथी है, जो रावण ने एक टीम बना रखी है, ये चेक करता है कि अब मुझे किसकी लाश पे राजनीति करनी है, किसकी लाश पे मुझे तांडव करना है, किसकी लाश पे मुझे वोट कमानी है। इसने वो टीम बना रखी है, वहां विवाद कराता है, खुद विवाद कराता है, बदतमीजी करवाता है, फिर पुलिस को दबाने का काम करता है। और दलितों के उस पे अंबेडकर जी के नाम पर दबाव वाला क्या करा इसने? जिसके साथ चल रहा है वो तो सरिया को मानने वाले लोग हैं। सरिया को मानने वाले के साथ चल रहे चंद्रशेखर रावण। बिल्कुल सरिया को मानने वाले ही को साथ चलते हैं वे। अरे वे तो जय भीम की बात करेगा, वो जय भीम और जय भीम की बात करेगा, उसका सरेंगे हम। हमें तोड़ने की बात कर रहा है। कानूनी जो हमारे, मैंने जो संविधान को मानता ही नहीं है, जो संविधान को मानता ही नहीं है, उसके लिए क्या कानून है? उसके जो साथी है
अभी मैं आपको नाम गिना दूं, उसके आप देखो ना कितने टोपी वाले सीरियल चलते, वो क्या टोपी वाले सब सरिया उसको क्या संविधान को मानते हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं क्या? बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, संविधान को हम लोग मानते हैं, वो केवल सरिया को मानते हैं। और मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर रावण सरिया को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपने देखा नहीं वो टोपी पहना था? अभी 2 साल पहले उसका आपने बयान नहीं सुना? सावन के टाइम पे क्या क्या कि कावड़ सेवा चलनी नहीं चाहिए, चलनी नहीं है, उसका इलाज करेंगे हम लोग। और रोड पर ये तो प्रशासन हमें रोक रही है, नहीं तो आज उसका मेरठ में इलाज करेंगे हम, और जहां मिलेगा उसका इलाज करने का काम करेंगे। हमारी बेटियों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी लाशों के ऊपर राजनीति करेगा, ऐसा कतई नहीं होने देंगे। और हिंदू रक्षा दल खड़ा है, और आज कप्तान साहब के हम जो है उनके पक्ष में भी है, समर्थन में भी है, और अपनी बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हम कप्तान साहब से, प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई में उन लोगों पर, वो लोग जेल जाए। और ऐसे मैं आप समाज को, आपके मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे जो ये रावण जैसे लोग हैं, इन्हें जूता मारने का काम करे, इन्हें अपने घर से भगाने का काम करे। ये हमारे बच्चों के ऊपर राज कर रहे हैं, और हमारे जो नाबालिग बच्चे उन पर मुकदमा लगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग देख लो बच्चियों के ऊपर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया प्रशासन के विरुद्ध जा रहा है तो हम प्रशासन के विरुद्ध नहीं जाएंगे, प्रशासन के साथ मिलके ललिता गौतम को न्याय दिलाने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल। रवि गौतम की जब पिटाई हुई उससे आप लोग डरे हैं क्या? नहीं, क्यों डरे हैं? हम तो साथ में चल रहे हैं प्रशासन के साथ, हम नहीं डरे किसी से भी। हम मेरठ तक जाएंगे, और ये धरना ऐसे नहीं दे रहे, मेरठ तक रुकेगा ये धरना जाके। तो मेरठ जाने की क्या जरूरत है? यहाँ में न्याय दिलाना अपनी लड़की को, न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं सारा समाज, सारा हिंदू रक्षा दल। जी सर, क्या कहेंगे आप? भैया देखिए, गुंडागर्दी से कभी न्याय नहीं मिलता, संविधान में भी नहीं लिखा कि इस गुंडागर्दी से न्याय मिलेगा। और वो जो दलित राजनीति खेल रहा है ना, दलित कार्ड की, हम उसको बता दें कि वो दलित समाज की बेटी नहीं थी, वो हमारे हिंदू समाज की बेटी थी। और उसको न्याय दिलाने के लिए हिंदू रक्षा दल आज सड़कों पे उतरा, और उस बच्ची को न्याय दिलाएगा। और जो ये रवि गौतम गुंडागर्दी से हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहा है, कि उन पर प्रशासन के द्वारा प्री प्लानिंग मुकदमे लगवाने की जो उसकी प्लानिंग थी, वो कप्तान साहब समझ गए थे, उन्होंने वो विफल कर दी। उसी बात से वो किलस कर आज दलित कार्ड खेल रहा है कि वो ब्राह्मण है, हम दलित है इसलिए पिटे। भैया हमारे लिए कोई दलित नहीं है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन ललिता गौतम के लिए तो आप लोग पहले प्रदर्शन क्या, अगर आप लोग कर रहे हैं तो रवि गौतम भी तो उसी के लिए कर रहे हैं। देखिए, ललिता बहन हमारी ललिता गौतम के लिए हमने पहले खूब वीडियो डाली है, खूब उनके लिए न्याय की मांग की है, और प्रशासन ने उनकी सबकी गिरफ्तारी भी की थी, पर उनको बेल जो दी वो कोर्ट ने दी, इसलिए प्रशासन ने बेल नहीं दी। कोर्ट से जाके लड़े ना, वो कानूनी रूप कोर्ट से लड़े, पर सड़क पे अगर गुंडागर्दी करेंगे, आम जनता को दुखी करेंगे, तो भैया जो पांडे जी ने किया बहुत अच्छा किया था। पांडे जी ने जो किया, एसएसपी पांडे ने बहुत अच्छा किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू संगठन रक्षा दल के लोग मौजूद है। सर, आप लोग बात कर रहे हैं कि हमें ललिता गौतम के लिए न्याय चाहिए, तो रवि गौतम भी तो वही मांग कर रहे थे, तो फिर उनके खिलाफ क्यों? रवि गौतम क्या मांग कर रहे थे, आप बताइए, क्या मांग कर रहे थे? रवि गौतम न्याय की मांग कर रहे थे, जबकि अपराधी पकड़े जा चुके, अपराधियों पे संवैधानिक कार्रवाई हो रही थी, कानूनी तरीके से सारी धाराएं उन पर लग रही थी, सारी चीजें तरीके से हो रही थी। और जब रवि गौतम से बोल दिया गया था कि कमिश्नरी के सामने जाकर पार्क में बैठिए, उच्च अधिकारी आकर आपसे वार्ता करेंगे, अपनी बातें वहां रखिए, सब सुना जाएगा, कहा जाएगा, लेकिन उन्हें केवल रोड घेरनी थी। रोड क्यों घेरनी थी? उन्हें छोटे छोटे बच्चों को बरगलाना था, उन्हें यह बताना था कि हिंदू आपके साथ नहीं है, केवल आप दलित हो, और हम दलित ही आपके साथ हैं। उन्हें उन पर छोटे मोटे मुकदमे लगवाकर उन्हें जेल भेजना था। जो उसकी जो वो था ना प्लान, वो विफल कर दिया अविनाश पांडे ने। उस चीज का दर्द चंद्रशेखर रावण को हुआ, क्योंकि वहीं से वो फरमान जारी हुआ था, आप रोड पे लेकर बैठे छोटे छोटे लोगों को और उन्हें बेला फुसला करके उन पर मुकदमे लगवाइए, फिर मैं अच्छी राजनीति करूंगा। दलित भी तो हिंदू है। हमने कब कहा दलित हिंदू नहीं है? वो हमारा परिवार है, हमारे भाई हैं। हमने कब कहा दलित हिंदू नहीं? और दलित है क्या? आप दलित कर रहे हैं पत्रकार महोदय, दलित है क्या? एक जाटव समाज होता है, एक वाल्मीकि समाज होता है, वाल्मीकि समाज वो रहा, जाटव समाज ये रहा, ये दोनों मेरे भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, इनके लिए जान दे दूंगा। इसका खून निकालिए, मेरा खून निकालिए, दोनों का लाल होगा। हमारी मांग है ललिता गौतम को न्याय मिले, और वो कानूनी प्रक्रिया में संविधान पे और कानून पे पूरा भरोसा, न्याय उसे मिलेगा। दूसरा, उन अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई हो जो प्रशासन को चैलेंज करते हैं, आप बंद कमरे में आइए, बंद वैन में आइए, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। एसएसपी महोदय को चैलेंज कर रहा है वो 2 पैसे का आदमी, वो कह रहा आप एक वैन के अंदर बंद हो जाइए, मैं आपको बताता हूं। तो आ जाए ना, ये देख भीड़, ये सारे योद्धा हैं,
एसएसपी साहब तो उससे नहीं लड़ने जाएंगे, लेकिन ये जितने भी योद्धा है ना, एक को भी चैलेंज कर देगा ना, उसे उसकी औकात दिखा देंगे हम लोग। लेकिन वो कह रहे हैं एसएसपी पांडे है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं आप लोग। प्रशासन में कौन सी जाति का आदमी नहीं, आप बताइए। क्या वहाँ इतने सभी लोग थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया? आपने सभी की जाति देखी? आपने सभी की जाति देखी जिन्होंने लाठीचार्ज की? किसी में सतीश कुमार भी था जो जाटो समाज से आता होगा, कोई वाल्मीकि भी होगा, कोई मुस्लिम भी होगा। वो केवल उन्होंने शासन का आदेश माना और हल्के बलपूर्वक भीड़ हटाई गई। आप जाटो समाज से आते हैं और आप कह रहे हैं आप रवि गौतम के खिलाफ है, वो तो दलित है। भाई साहब मैं तो नहीं हूँ जाटो समाज से, मैं तो हिंदू समाज से हूँ। मैं हूँ हिंदू समाज से और मेरा अरे नहीं, एक बात तो बताऊँ, मुझे दलित शब्द आया कहाँ से है? कहाँ लिख रहा है दलित शब्द? किन ने कही कि हम दलित हैं? भाई मैं देखिए, अगर सर्टिफिकेट की बात करते हैं हम, जो हमारे पूर्वजों चले हुए आ रहे हैं, भाई मैं दलित समाज से आता हूँ, राजस्थान का मैं मूल निवासी हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैं हिंदू हूँ, सबसे सर्वप्रथम तो मैं हिंदू हूँ। मैं 10 साल से हिंदू रक्षा दल में हूँ, मेरे साथ तो आज तक कोई जातिवाद नहीं हुआ। भाई ये कहते हैं कि दलितों के साथ ये हुआ, पानी नहीं पीन दिया गया, मटका नहीं छून दिया गया, बिजली पासी, राजा दाहिर सिंह जैसे हमारे राजा थे, हमारे समाज के थे, दलित समाज के राजा थे। तो जिसके समाज के राजा होंगे वहाँ उन पर अत्याचार हो सकता है क्या? लेकिन रवि गौतम दलित के लिए, ललिता गौतम के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, उन पे एसएसपी पांडे ने लाठीचार्ज करा और आप रवि गौतम के खिलाफ हैं। भैया हम रवि गौतम के खिलाफ इसलिए हैं, लाठीचार्ज उस पर पुलिस ने बिल्कुल सही किया। तीनों टाइम इन पर लाठीचार्ज होने चाहिए और सुबह 3 बजे एक बार हो जाना चाहिए, जिस टाइम पे मुर्गा बोलता। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया न्याय मांगने का तरीका है ना, जिस तरीके से पैसा कमाने का तरीका, एक आदमी सही काम करके, व्यवसाय करके, नौकरी करके पैसा कमाता, एक आदमी 2 नंबर के काम करके पैसा कमाता। तो तरीका तो गलत है ना। कमाना उद्देश्य तो ठीक है, न्याय मांगना उद्देश्य इनका ठीक है, न्याय मांग रहे हो, हम भी तो न्याय मांगने जा रहे हैं उस बहन के लिए, किंतु तरीका गलत है। जो शासन में लोग बैठे हैं, जो आपको न्याय देंगे, उनसे अगर आप ये कह रहे हो कि धूपा उलट ले, अकेले अकेले गाड़ी में मुझे और इसे बंद कर दो, कौन जिंदा बाहर निकलेगा, तो ये सुनने के लिए वर्दी थोड़ी पहनी है भैया उन्होंने, उन लोगों ने वर्दी पहनी है आपकी सुरक्षा करने के लिए। आप उनसे कहोगे कि हम तुम्हें मारेंगे तो सेल्फ डिफेंस में कोई भी रोड में बैठ के आप लोग भी लाठीचार्ज होनी चाहिए। भाई जैसे पुलिस कहते, जैसा आम आदमी कहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस में अगर पुलिस मारे तो हमारा भी हक है, हमारा भी हक है मारने का, तो इसी तरीके से पुलिस का भी तो हक है भैया। आप भी तो रोड पे बैठे हुए हैं, तो आप पे भी हम तो कैमरा घुमा, पत्रकार महोदय कैमरा घुमा कर देखिए, हम रोड पर नहीं है, रोड के किनारे पर है। क्या एक यहाँ जाम की स्थिति है? क्या यहाँ कोई किसी को परेशानी हो रही है? आप घुमाइए, अगर परेशानी होती तो प्रशासन पर लाठीचार्ज करने का पूर्ण रूप से उत्तरदायी था, लेकिन हम किनारे पर ना, पूरा कैमरा घुमा कर देखिए, 60 डिग्री कर देखिए। लेकिन आप बताइए, जब आपकी और रवि गौतम की मांग सेम है, तो रवि गौतम से फिर विरोध क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है, हम केवल उस परिवार से मिलने जा रहे हैं, अपने परिवार को ये संतावना देने जा रहे हैं, वो हमारा परिवार है, वो अलग नहीं है हमसे। मांग प्रशासन से जो थी, प्रशासन अपनी उचित कार्रवाई कर रहा है, मांग कुछ नहीं है, हम केवल अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं जो लोग हिंदू को हिंदू से तोड़ने के कार्य करेंगे, हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। अब नहीं जाने दे रही पुलिस आपको? पुलिस आप देख लीजिए, आपके सामने है, पुलिस ने रोक रखा है और हम पुलिस का सम्मान करते हैं, हम रुक गए, बैठ गए साइड में। बिल्कुल जी मैडम, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ बैठ गई हत्या कर दी जी, आप भी यहाँ बैठ गई प्रदर्शन में। अब क्या करें भैया, जब सब भाइयों को, जब पूरी टीम को रोक लिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम? शांतिपूर्वक अपनी बात देखिए, अब यहाँ बैठ गए हैं हम रवि गौतम या चंद्रशेखर की तरह प्रशासन के साथ बदतमीजी है। तो आप लोगों पे लग रहा है कि ललिता गौतम के लिए नहीं लड़ते, लेकिन रवि गौतम के खिलाफ आ जा रहे हैं। जी नहीं, हम लोग बिल्कुल उस बच्ची के समर्थन में ही आज मेरठ जा रहे थे। एसएसपी पांडे थे इसलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि हिंदू रक्षा दल हमेशा अपने दलित परिवारों के साथ हमेशा बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहा है। इतने पढ़े लिखे हैं वो। तो अभी क्या मांगा? हमारी मांग है उस बहन के जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और प्रशासन अपनी जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो शांतिपूर्वक अपनी कार्रवाई प्रशासन को करने दी जाए। चंद्रशेखर रावण दलित के लिए आवाज उठाते थे, आप लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, चंद्रशेखर रावण सिर्फ वही आवाज उठाता है जहाँ स्वर्ण और दलित का मैटर होता है। जब भी जहाँ भी जिहादियों का, मुस्लिम का, दलितों का मामला होता है, चंद्रशेखर रावण वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। जय भीम करते हैं ना? हाँ, तो वो सब जय भीम वाले तो उसके भाई लगते हैं ना, वो तो सब उसके रिश्तेदार है, उसकी बहनें प्याई हुई है उनके। मुस्लिम और दलित ही तो पिछड़े हैं भारत में। जी नहीं, ऐसा किसने बोला आपको? आप किस बिना भी बोल सकते हैं? आज हमारे
सभी भाई इतने इतने अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ये दलित भाइयों को, अपने दलित समाज को ये बेराग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वो भी कितने बड़े पद पर थे, हमारे यहाँ सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव। ललिता गौतम को कब न्याय मिलेगा? न्याय तो प्रशासन वहाँ दे ही रहा है, और हम सब उस बेटी के समर्थन में ही वहाँ जा रहे थे, लेकिन यहाँ के गाजियाबाद के प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया, यहाँ रास्ते में रोक लिया गया, तो हम शांतिपूर्वक बैठे। देखिए अगर आप प्रशासन के साथ बदतमीजी करेंगे तो प्रशासन आपके साथ बदतमीजी करेगा। अगर एसएसपी साहब के साथ रवि गौतम ने बदतमीजी की है तो रवि साहब जो हमारे एसएसपी साहब है उन्होंने वही किया जो उन्हें कानून में उनकी वर्दी के हिसाब से उन्हें करना चाहिए था। आप लोगों को भी तो प्रशासन रोक रही है ना? तो हम प्रशासन के साथ, हम उनकी वर्दी का सम्मान रखते हुए उनके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं ना। हम प्रशासन के साथ बदतमीजी ना करके हम शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे हैं। हम रोड पे बैठ गए हैं, हम प्रशासन पर हाथ उठाएंगे, उनकी वर्दी पर हाथ उठाएंगे, बदतमीजी करेंगे तो प्रशासन को पूरा अधिकार है हमारे साथ बदतमीजी, वो चाहे जो। बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, हमारी मांग नहीं मांग ली जाएगी। मतलब जब तक आगे नहीं जाने दिया जाता यहीं रुक जाएंगे? जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं हिंदू रक्षा दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए और कह रहे कि जब तक मांगे नहीं मांगनी जाती है, जब तक मेरठ नहीं जाने दिया जाएगा यहीं बैठेंगे। भाई साहब आप कह रहे रवि गौतम की गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ तो पुलिस ने ऐसी पिटाई करी कि वो तो खुदकुशी कर रहे थे। भैया लोग ये कह रहे हैं कि जाटव समाज पे लाठी बजी, जाटव समाज पे लाठी बजी। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जाटव समाज पे ना तो लाठी बजी, ना कोई बदतमीजी हुई। वो व्यक्ति विशेष पर लट बजा जिसने गलत करा, जिसने रोड जाम की, जिसने जो अपराधी था, जिसने मतलब वहां दंगा फैलाने की कोशिश की, केवल उस पर लाठी बजी। और जो हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ उसके साथ, जो समाज को तोड़ेगा उसके साथ यही होगा। आप लोग रोड पे बैठे, आप लोग पे भी लाठी बजी? आप फिर कैमरा घुमा के देख लीजिए, हम रोड पर नहीं है, रोड के किनारे हैं बाबूजी, किनारे बैठे हैं। हाँ आप देखिए प्रशासन उधर खड़ा है, अगर हम रोड पर बैठे होते तो लाठी ना बजती क्या हम पे? तो कब तक बैठेंगे यहाँ पे? बस देखो जब तक प्रशासन हमें उचित आश्वासन नहीं देता बैठे, अगर जाने को कहेगा हम तुरंत चल देंगे। सम्मान प्रशासन का जरूर करेंगे। हमारे संगठन में प्रशासन का सम्मान और कानून का सम्मान, संविधान का सम्मान सर्वोपरि बताया है। योगी राज में दलितों को और मुसलमानों को दबाया जाता है। दलित कौन है जी? मुसलमानों को तो देखो दबाया जाना चाहिए, अगर नहीं भी दबाया जा रहा तो भी दबाना चाहिए, लेकिन दलित कौन है? दलित कौन है? दलित तो मैं जानता ही नहीं कौन है। मेरी डिक्शनरी में, मेरे हृदय में दलित नाम का शब्द ही नहीं है। आप मुझे केवल ये बताएं किस समाज को दबाया जा रहा, समाज बताइए। चंद्रशेखर रावण कहते हैं ना जाटव समाज है दलित। तो चंद्रशेखर रावण अपराधी है, वो लोगों को बेला फुसला रहा, आतंक उन्हें आतंकवादी बनाने की राह पे चल रहा है, उन पे मुकदमे लगवाने की कोशिश, वो ठेकेदार बन रहा है। वो दलित है, चंद्रशेखर रावण दलित है, जाटव कहता है। रोहिणी गावड़कर एक बहन है जो वाल्मीकि समाज से आती है, उसके साथ उसने 7-8 साल तक रिलेशन बना रखा है, और आज सांसद बनते उसे ठुकरा दिया। तो प्यार है, टूट गया, नहीं चला। दोबारा सुन लो। और अगर रोहिणी गावड़कर हिंदू रक्षा दल के पास आती है तो हिंदू रक्षा दल उसके चूतड़ पिटवा के उसे जेल भिजवाने का काम करवाएगा। नहीं तो प्यार मोहब्बत है, नहीं चला, ब्रेकअप हो जाता तो आप कहेंगे? भैया ब्रेकअप नहीं हुआ, उस आदमी ने उसका इस्तेमाल किया है, उसका फायदा उठाया बहन का, और कुछ नहीं। फायदा उठाया। जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब एक बात बताइए, हमारी बेटी के साथ अगर वहाँ बलात्कार हुआ, ठीक है, जो भी घटना हुई इसके लिए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करके लोगों को जेल भेज दिया। दूसरा वो जो रवि गौतम की बात बार बार की जा रही है, वो सिंगल आदमी है, उसकी पिटाई होनी ही चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। कम हुई पिटाई, एसएसपी साहब की ज्यादा पिटाई करनी चाहिए। पर्सनल खुंदस है आपको रवि गौतम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। रवि गौतम जैसा व्यक्ति एक बिल्कुल आतंकी मानो से तो दूसरा, जैसे उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, दूसरे लोगों को हिंदुत्व के बारे में भड़काने का कार्य करता, ऐसा लोग को तो केवल आतंकी में ही मान के चलो। अब एक बात और बता दें, सहारनपुर में एक मामला होता, वहां पे मजार को अवैध घोषित किया जाता, चंद्रशेखर तुरंत पहुंच जाते मजार को ढूंढने। अभी मंदिर को देखा आपने? कोई प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचे हो? कोई मंदिर आपने देखा हो जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचे हो? एक मंदिर बता दो कहाँ पहुंचे, एक बताओ कहाँ पे गए भारत में? कोई मंदिर बताओ जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचे हो? मजार को, कब्रिस्तान को प्रोटेक्ट करने तुरंत पहुंच जाता भाई।